अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। लेकिन अगर z प्लस 1/z ये +1 के बराबर था, किसके बराबर था? +1 के। तो इसके दोनों रूट्स कौन कौन से बनेंगे? इसके जो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा बने थे, आयोटा की पावर 1/3 एंड आयोटा की पावर -1/3। अगर इस फॉर्मेट में होगा, या फिर यूं इसी को ही कंबाइन करके दूसरे फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं क्या? तो कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कितना आसान ही तरीके से हम लोग इस रिजल्टिंग के माध्यम से कर पाए कि इफ z + 1/z बराबर √3 दिया हो तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार, मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वार्म अप वेलकम करता हूं। आप जानते हैं जैसा कि कॉन्सेप्ट्स की सीरीज चला रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स हम आपको बार बार बता रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट्स वही क्वेश्चंस आपसे करवा रहे हैं जो आपके एनडीए एग्जाम, IIT JEE नीट्स वगैरह में सब सारे में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं सिलसिले में आगे बढ़ाते हैं। जस्ट इसके पिछली वाली वीडियो में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शील्ड डिफेंस कॉलेज पर जाएं और देखें क्या चल रहा है। जस्ट इसके पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर दिया होगा आपको क्या, z प्लस, अगर आपको दिया होगा z प्लस 1/z इक्वल टू 1 इक्वल टू -1। पहला हमने पढ़ा था -1 का, z + 1/z इक्वल टू -1। तो इसके दो रूट्स आ रहे थे। कौन कौन से आ रहे थे? दो रूट्स। तो इसके दो पॉसिबल रूट्स बन रहे थे। कौन कौन से बन रहे थे? एक अल्फा, दूसरा बीटा। तो अल्फा आपका बन रहा था ओमेगा और बीटा हमने पढ़ा था आपका बन रहा था ओमेगा स्क्वायर बन रहा था। लेकिन अगर z + 1/z ये +1 के बराबर था, किसके बराबर था? +1 के। तो इसके दोनों रूट्स कौन कौन से बनेंगे? इसके जो दोनों रूट्स अल्फा और बीटा बने थे, ये बने थे -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर बना था। क्या बना था? -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे, इस पे क्वेश्चन भी किए थे। आप जाके पिछली वीडियो पे आप विजिट करें अगर आप नहीं देखे हैं तो। इसके आगे में बात करें, क्योंकि हमने कई बताया था कि शुरुआत में बताया था कि तमाम इंपॉर्टेंस वैल्यूज होती हैं जो आपके एनडीए एग्जाम, IIT JEE वगैरह में पूछे जाते हैं। आगे वाले पे जैसे आपको कहीं दिया हो, क्या दिया हो कि आगे चलते हैं कि z + 1/z बराबर, अगर आपको √3 के बराबर दिया, किसके बराबर दिया है? √3 के। ध्यान रखना, z + 1/z अगर की वैल्यू √3 के बराबर है तो जो इसके दोनों रूट्स आएंगे, क्या आएंगे? दोनों रूट्स अल्फा कह लेते हैं, बीटा। जो आपका ये अल्फा आएगा वो आएगा आयोटा की पावर 1/3 एंड जो बीटा आएगा आयोटा की पावर -1/3। आयोटा की पावर 1/3 एंड आयोटा की पावर -1/3। अगर इस फॉर्मेट में होगा, या फिर यूं इसी को ही कंबाइन करके दूसरे फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं क्या? एलसीएम लेने के बाद z + 1/z ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, √3z हो जाएगा। और इधर लेके आएंगे तो आप बोलोगे, सॉरी एलसीएम लोगे तो आपका क्या हो जाएगा? उधर जाने के बाद ये z² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? z² + 1 इक्वल टू √3z हो जाएगा। इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? z² माइनस का √3z प्लस का 1 बराबर 0। तो चाहे आप ये कह लो कि z + 1/z इक्वल टू √3, या फिर आप कह लो z² माइनस का √3z प्लस का 1। इन दोनों का जो रूट्स होगा वो क्या होगा? अल्फा और बीटा क्या होंगे? आयोटा की पावर 1/3 एंड आयोटा की पावर -1/3। बोलोगे सर पूछा कैसे जाता है एग्जाम में? बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा ऐसे जाएगा, क्या देगा क्वेश्चन? इफ z + 1/z इक्वल टू √3, z + 1/z इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z की पावर 15 प्लस 1/z की पावर 15 की वैल्यू बताएं। z की पावर 15 प्लस 1/z की पावर 15 की। तो बोलोगे सर आराम से कर पाएंगे, कैसे? कि आप जानते हो कि z + 1/z इक्वल टू अगर √3 दिया तो इसके दो पॉसिबल रूट्स होंगे, एक अल्फा, दूसरा बीटा। तो अल्फा में हम लोग क्या करेंगे? अल्फा होगा आयोटा की पावर 1/3 एंड बीटा होगा आयोटा की पावर -1/3 होगा। अल्फा होगा 1/3 एंड बीटा होगा -1 की पावर आयोटा की पावर -1/3 होगा। तो रख देते हैं यहाँ अल्फा रख देते हैं। तो आप बोलोगे सर
आयोटा की पावर 1/3 का होल पावर 15 प्लस 1/1 z के इसके स्थान पर रखेंगे आयोटा की पावर -1/3 का होल पावर 15 हो जाएगा ना। तो इसी का सोल्यूशन करेंगे। आप कहोगे 3 से 15 कटेगा, कितनी बार जाएगा, आयोटा की पावर 5 हो जाएगा, प्लस ये भी कटेगा, आयोटा वो क्या हो जाएगा 1/आयोटा की पावर -5। पावर नीचे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, तो अगले टर्म में लिख सकते हो आयोटा की पावर 5 प्लस ऊपर भी जाएगा आयोटा की पावर 5, तो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स आयोटा की पावर 5 आ जाएगा ना, 2 टाइम्स आयोटा की पावर 5। अब बोलोगे सर इसके आगे कैसे सॉल्व करें। आप जानते हो कि आयोटा टू द पावर 4 की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो इसके पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। तो जो इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 आयोटा, क्या बन जाएगा 2 आयोटा। तो कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कितना आसानी तरीके से हम लोग इस रिजल्टेंट के माध्यम से कर पाए कि इफ z + 1/z बराबर √3 दिया हो तो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, जो रूट्स होंगी कौन कौन सी। एक अल्फा मान सकते होगा आयोटा की पावर 1/3 एंड सेकंड बीटा जो हम मान रहे होगा आयोटा की पावर -1/3 का मामला हुआ है ना। तो क्वेश्चन जैसे आपसे ये पूछा भी था कि z + 1/z बराबर √3 है, तो z की पावर 15 + 1/z की पावर 15। तो हम पहले से जान रहे हैं कि एक इसके स्थान पर रख देंगे z की पावर 1/3 और दूसरे वाले के स्थान रख देंगे z की पावर -1/3 के। एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं और देखें कि क्वेश्चन यही दिया है z प्लस, या फिर थोड़ा सा बदल देते हैं, इसका दूसरा वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं क्या, कि आपको दिया होगा x² -√3x प्लस का 1 बराबर 0। क्या दिया, x² माइनस का √3x, x² माइनस का √3x प्लस का 1 बराबर 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि x की पावर 24 x टू द पावर 24 प्लस 1/x टू द पावर 33 की वैल्यू पूछेगा। तो आप कैसे बताओगे। अब की बार बोलोगे सर दोनों पावर अलग अलग है, बिल्कुल अलग है भाई, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं दिक्कत है। तो आप देखोगे यही वाला तो पोर्शन है भाई जो आपने पढ़ा, x² -√3z। तो अब की बार x के स्थान पे z है या z के स्थान पे x, कोई दिक्कत नहीं। आप जान रहे हो जो इसको दोनों रूट्स निकलेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा क्या निकलेगा आयोटा की पावर 1/3 एंड बीटा क्या निकलेगा आयोटा की पावर -1/3 निकलेगा, बिल्कुल। तो रख देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये निकलेगा आयोटा की पावर 1/3 का होल पावर 24 प्लस 1 आयोटा की पावर -1/3 का होल पावर -1/3 का होल पावर कितना हो जाएगा 33। तो आप बोलोगे सर कट जाएगा, बिल्कुल। 3 से 24 को कट करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई 3 से 24 को, तो आयोटा की पावर 8 हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 से कट करोगे 11 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर कितना हो जाएगा -11। नीचे पावर नेगेटिव ऊपर पावर पॉजिटिव, तो हो जाएगा आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 11 हो जाएगा। आप जानते हो कि आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है 1। तो पावर 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये आयोटा की पावर 8 है। क्या है ये आयोटा की पावर 8 है, ठीक है, आयोटा की पावर 8 था। और आप जानते हो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो जब 8 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा कितना होता है, 4 3 जा 12 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 3 रिमाइंडर बचा तो आयोटा क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा आयोटा क्यूब। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी, कौन सा कि एक तो आप जानते हो कि आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, एक तो आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक आप जान लो कि आयोटा क्यूब क्या होता है, ये माइनस आयोटा के बराबर होता है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, बोलो भाई। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब कैसे मिला, आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ कर दिए, तो यहाँ आयोटा क्यूब बन गया, हो गया माइनस आयोटा। तो आप जानते हो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस आयोटा इसका आंसर है। क्या आंसर था 1 माइनस आयोटा, यानी x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 33 की जो वैल्यू आई क्या आई 1 माइनस आयोटा आई। तो ध्यान रखना है कि कहीं अगर दिया होगा, क्या दिया होगा z प्लस 1/z इक्वल टू √3 या फिर z स्क्वायर माइनस √3z प्लस 1 बराबर 0, तो इसके जो दोनों रूट्स निकलेंगे अल्फा और बीटा, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स निकलेंगे,
तो इसके जो दोनों रूट्स निकलेंगे, एक निकलेगा अल्फा आयोटा टू द पावर 1/3 और दूसरा निकलेगा बीटा आयोटा टू द पावर -1/3। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी का एक दूसरा फॉर्मेट और पढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या है, अगर कहीं आपको ऐसा दिया, क्या दिया कि z प्लस 1/z इक्वल टू -√3 दिया, किसके बराबर दिया, ये -√3 दिया। या फिर यूं कह लो, इसको सोल्यूशन कर लो तो आप कहोगे सर ये होगा z² प्लस 1 इक्वल टू -√3z होगा। -√3z को इधर लाएंगे तो आप बोलोगे z² प्लस का √3z प्लस का 1 के बराबर होगा, बराबर 0 होगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा कहीं भी दिया रहे, कैसा दिया रहे, z प्लस 1/z इक्वल टू माइनस का √3 या फिर z² प्लस √3z प्लस 1 बराबर 0, तो इसके जो दोनों रूट्स निकलेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा और बीटा निकलेगा, अल्फा निकलेगा आपकी बार माइनस आयोटा की पावर 1/3 एंड जो बीटा निकलेगा माइनस आयोटा की पावर -1/3। ध्यान क्या रखना है, सेम वही रहेगा जो हमने पिछले में पढ़ा। पिछले में क्या पढ़ा था कि z प्लस 1/z इक्वल टू अगर √3 था तो इसके जो अल्फा बीटा निकले थे आयोटा की पावर 1/3 और आयोटा की पावर -1/3, जब ये पॉजिटिव था। अगर ये इधर नेगेटिव हो गया यहाँ पे तो दो होंगे वही, बस सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, क्वेश्चन ये है इफ x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो -√3 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 48 प्लस 1/x टू द पावर 51। तो कैसे निकालोगे आप, x टू द पावर 48 प्लस 1/x टू द पावर 51। तो आप बोलोगे सर अगर x प्लस 1/x बराबर -√3 के बराबर है तो यही वाला आपको पोर्शन है। इसके जो दोनों रूट्स निकलेंगे अल्फा और बीटा, वो क्या निकलेंगे, वो निकलेंगे माइनस आयोटा की पावर 1/3 एंड क्या निकले, माइनस आयोटा की पावर -1/3 निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो इसी पर रख देते हैं। तो आप बोलोगे सर ये निकलेगा क्या होगा, माइनस आयोटा की पावर 1/3 का होल पावर 48 प्लस 1/ माइनस आयोटा की पावर -1/3 का होल पावर 51, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब आप कट करोगे इसको, 3 से 48 को कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 16 हो जाएगा, प्लस आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से इसको कट करोगे कितना हो जाएगा, 17, वो भी माइनस का आएगा। कितना हो जाएगा, चूंकि पावर नेगेटिव, पावर जो है ऑड है, तो यहां जो प्लस लगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 17, ये ऊपर चल जाएगा तो आयोटा की पावर 17 हो जाएगा। आप जानते हो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। इन्हीं का यूज कर लेना, बिल्कुल कर लेना। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब इसको पावर 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और पावर ऑड है, सॉरी इवन है तो वैल्यू 1 होगी, तो हो जाएगा 1 माइनस। इसको जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो 1 माइनस आयोटा, इसका भी देखो आंसर हुआ। आंसर इसका क्या आया, 1 माइनस आयोटा। तो जो इस पूरे पोर्शन का जो आंसर आया क्या आया, 1 माइनस आयोटा आया, है ना भाई, बिल्कुल आया। तो ऐसा नहीं सब में 1 माइनस आयोटा आएगा, तो हमने क्वेश्चन इससे बनाया, कोइंसिडेंटली आ गया। बाकी इस तरीके के फॉर्मेट पे आपको यही ध्यान रखना। पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि z प्लस 1/z इक्वल टू √3, तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, आयोटा टू द पावर 1/3 एंड आयोटा टू द पावर -1/3। अगर z प्लस 1/z इक्वल टू -√3 के बराबर होगा, उसमें इसमें फर्क क्या हो, प्लस √3 था या -√3, या फिर यूं कह लो z² प्लस √3z प्लस 1 के बराबर 0। तो जो दोनों इसके रूट्स निकल के आएंगे अल्फा और बीटा, आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 1/3 एंड माइनस आयोटा की पावर -1/3, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे लगेंगे। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। आप जाके अपना PYQ लगाएं और देखें, और क्वेश्चन की अभी हम लोग कॉन्सेप्ट्स की सीरीज चला रहे हैं, साथ में क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे शील्ड डिफेंस कॉलेज की टीम के साथ जुड़े और अपने एग्जाम को क्रैक करें। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।